बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। प्रशांत किशोर को कुल 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 42,250 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,085 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। रेखा गुप्ता, जो बांकीपुर में जीत के सपने सजोई थी, वो हार गई। सवाल है कि क्या वो तेजस्वी की वजह से हार गई, और तेजस्वी का MY समीकरण भी अब पूरी तरह डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस MY समीकरण को साध लालू ने कभी सरकार बनाई, अब वो पूरी तरीके से पस्त होता नजर आ रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर ये समीकरण नहीं साधा गया तो पूरी आरजेडी बर्बाद हो सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी बुरी तरह हार गई, जिसके बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है? MY समीकरण क्यों नहीं साध पाए तेजस्वी? क्या बांकीपुर में तेजस्वी ने कई गलतियां की? तेजस्वी का विदेश जाना हार का बना बड़ा कारण। लालू का सपना चूर कर रहे तेजस्वी यादव। बांकीपुर में राजद उम्मीदवार बुरी तरीके से हार गई और अब वो फूट फूट कर रो रही हैं, क्योंकि तेजस्वी ने उनके लिए मेहनत नहीं की, जिसके बाद कई बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। बिहार में अमूमन ये माना जाता रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के गठबंधन के बीच ही होता रहा है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव ने साफ कर दिया कि राजद का मुख्य मुकाबला तो दूर, वो लड़ाई की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। यह नतीजा तेजस्वी यादव की माए यानी मुस्लिम यादव और A to Z वाली राजनीति के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन सा दिखा। क्या तेजस्वी ने खुद पीके के लिए छोड़ दिया मैदान? अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीतिक चूकों से प्रशांत किशोर को बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्पेस गिफ्ट कर दिया था? दरअसल पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव का पूरा ध्यान पारंपरिक तौर तरीकों पर ही केंद्रित रहा, जबकि प्रशांत किशोर ने जमीनी स्तर पर पदयात्रा और तार्किक संवाद के जरिए युवाओं और असंतुष्ट वोटरों को अपने पाले में करने का अभियान चलाया। तेजस्वी यादव की तरफ से प्रशांत किशोर को लगातार एक गैर गंभीर राजनीतिक ताकत के रूप में पेश किया गया, जिसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे पीके। बहरहाल प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में कदम रखेंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीति पर भारी पड़ते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनके दावों और कथनों में तार्किक और डेटा आधारित बातों का पुट होना है। जब सदन के पटल पर विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर तार्किक बहस होगी, तो तेजस्वी यादव के लिए उनके तीखे अंदाज के बरअक्स खड़ा होना एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी। तेजस्वी अब तक खुद को बिहार के युवाओं का एकमात्र चेहरा बताते आए हैं, लेकिन पीके के आने से एक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर बांकीपुर ने यह साफ संदेश दे दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सेटबैक है, जो बिहार की सियासत में अब एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ चुका है। बांकीपुर सीट बीजेपी का अभेद किला थी, जहां 30 साल से कमल खिलता था। अब पीके ने उस कमल को उखाड़ फेंका। इसके बावजूद ये जीत बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए गले की फांस बन गई है। पहली वजह, आरजेडी का 2025 में लगभग सफाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा था। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती, जबकि आरजेडी और उसके सहयोगियों का महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। हालांकि आरजेडी को 23% वोट शेयर मिला, जो बीजेपी और जेडीयू दोनों से ज्यादा था, लेकिन वोटों को सीटों में बदलने का गणित आरजेडी के खिलाफ काम कर गया। 1,13,00,000 वोटों के बावजूद आरजेडी को सिर्फ 27 सीटें मिली। यानी आरजेडी का वोट बैंक तो है, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि विपक्ष का नेतृत्व करना भी मुश्किल हो गया। दूसरी वजह, तेजस्वी की गायबगी, जब विपक्ष का नेता ही ना दिखे। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो विदेश में थे और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए प्रचार नहीं कर पाए। एनडीए ने इस मौके पर तेजस्वी पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें लापता तेजस्वी कहकर पुकारा गया, जबकि प्रशांत किशोर पूरी ताकत से मैदान में थे। तेजस्वी ना तो प्रचार में दिखे और ना ही चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर पाए थे। तीसरी वजह, आरजेडी की बांकीपुर में दयनीय स्थिति। बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर थी। 2025 में भी वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी।
आंकड़े बताते हैं कि बांकीपुर में आरजेडी कभी मजबूत नहीं रही। जब प्रशांत किशोर ने इस सीट पर कब्जा किया तो उन्होंने आरजेडी के वोटों का एक बड़ा हिस्सा खींच लिया। आरजेडी के पास ना तो इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ है, ना ही तेजस्वी के पास वहां जनाधार है। चौथी वजह, साइलेंट पैक्ट का आरोप और महागठबंधन में दरार। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और आरजेडी के बीच साइलेंट पैक्ट है। चाहे ये सच हो या नहीं, इस आरोप ने आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने भी आरजेडी पर सवाल उठाए कि कहीं तेजस्वी ने बीजेपी से कोई डील तो नहीं कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन के सहयोगियों को बांकीपुर उपचुनाव में शामिल नहीं किया गया। इससे महागठबंधन में फूट साफ नजर आई। जब आपके अपने सहयोगी आप पर भरोसा ना करें तो विपक्ष का नेतृत्व करना और मुश्किल हो जाता है। पांचवी वजह, गैर राजनीतिक चेहरा बनता गया विपक्ष का नया चेहरा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में घुसकर करीब 50% वोट हासिल किए। इससे वो विपक्ष का नया चेहरा बनने के करीब है। जब आरजेडी का नेता विदेश में था और उसकी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर थी तो जनता के सामने बदलाव का चेहरा प्रशांत किशोर बनकर उभर रहे थे। बांकीपुर में 37% अपर कास्ट वोटर हैं जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते हैं। इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर की तरफ रुख किया। आरजेडी को ये वोट कभी नहीं मिलते, लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा यानी प्रशांत किशोर उन्हें आकर्षित करने में कामयाब हो गए। छठी वजह, बदलाव के नैरेटिव से आरजेडी की जातिगत राजनीति खत्म। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को जातिगत राजनीति के खिलाफ जनमत संग्रह बनाया। आरजेडी की पहचान यादव मुस्लिम वोट बैंक से है, लेकिन बांकीपुर की जीत ने दिखा दिया कि जाति से ऊपर उठकर वोट करने वाले वोटर भी हैं। 2025 के चुनाव में आरजेडी को 23% वोट शेयर मिला, लेकिन वो सीटों में नहीं बदल पाया। बांकीपुर के नतीजे ने साबित कर दिया कि तेजस्वी की पुरानी जातिगत राजनीति अब काम नहीं कर रही। जनता बदलाव चाहती है और प्रशांत किशोर उस बदलाव का चेहरा बन गए हैं। क्या ये तेजस्वी के लिए वेकअप कॉल है? एक्सपर्ट कहते हैं कि बांकीपुर का नतीजा बीजेपी के लिए झटका है, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए ये वेकअप कॉल है। आरजेडी की सीटें 25 पर सिमट चुके हैं, यानी विपक्ष का नेतृत्व करने लायक भी वो नहीं है। चुनाव प्रचार के समय तेजस्वी विदेश में थे, जबकि उनके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इस चूक से प्रशांत किशोर विपक्ष का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। कांग्रेस भी उंगली उठा रही है, यानी महागठबंधन में फूट साफ दिख रही है। इस पर कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि एक उपचुनाव से कोई बड़ा ट्रेंड सेट तो नहीं होता, लेकिन बांकीपुर ने साफ कर दिया कि अपर कास्ट वोटर अब बीजेपी के अलावा किसी और की तरफ देख रहे हैं। हालांकि वो आरजेडी नहीं है। प्रशांत किशोर ने उस जगह को भर दिया जहां आरजेडी कभी नहीं पहुंच पाई। तेजस्वी को विपक्ष का सच्चा नेता साबित करना होगा खुद को, वरना आरजेडी का वोट बैंक धीरे धीरे पीके की तरफ और भी शिफ्ट होता जाएगा। वहीं बांकीपुर की जीत ने 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी कई समीकरण सेट कर दिए हैं और नए समीकरणों में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरीके से हार जाएंगे अगर वो उत्तर प्रदेश में भी उतरते हैं तो। तेजस्वी के सामने खड़ी हुई कई और बड़ी चुनौतियां। बांकीपुर में तेजस्वी को चुनौती तो मिली है। तेजस्वी यादव की राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा ग्रहण तो पहले परिवार ने ही लगाया, जब तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बना लेना और रोहिणी आचार्य के द्वारा लगाए गए आरोप उनकी राजनीति पर पहले ही प्रश्न खड़े कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वह आखिर राज्य या देश क्या संभालेगा। ये प्रश्न बड़ा था और चुनौतियां भी बड़ी थी। ये सवाल खड़ा हुआ, इसी वजह से तेजस्वी हार गए। राजद के युवराज तेजस्वी यादव की दूसरी बड़ी चुनौती मजबूत संगठन को खड़ा करना, वह भी तब जब विपक्ष की राजनीति के तहत सरकार पर निगाहें रखनी हो। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए संगठन को युवा और अनुभवी राजनेताओं से भरना पड़ेगा, ताकि अपने आईक्यू का इस्तेमाल कर सरकार की नेगेटिविटी को जनता के सामने रखा जा सके। एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता का चेहरा बनना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजद के एमवाई का बिखराव रोकना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनौतियों में वोटों का बिखराव रोकना भी शामिल है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस एमवाई समीकरण के सहारे 15 सालों तक बिहार की सत्ता की बागडोर थामे रहे, अब वो पूरी तरीके से उपचुनाव में दरक गया। इस बिखराव में विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी रहे और इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर। साल 2025 विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी के सामने चुनौती पेश की थी, तो अब पीके ने इस उपचुनाव को जीतकर तेजस्वी के सामने चुनौती पेश कर दी है। विश्वास के धरातल पर साथी दल चुनना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने गठबंधन में मजबूत साथी दल की तलाश करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी साथी दल तो थे, पर सौदेबाजी के साथ साथ दोनों ही दलों ने अपनी अपनी हरकतों और बयानों से जनता के विश्वसनीय वो नहीं बन पाए और तेजस्वी को इससे नुकसान हुआ। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा था कि महागठबंधन बीमार है, उसका इलाज करने जा रहा हूं। ऐसे बयान ने तेजस्वी यादव की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया।
मुख्यमंत्री के नाम के सवाल पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में कलह देखने को मिली। कांग्रेस के इस रवैये से जनता में महागठबंधन के विरुद्ध अविश्वास बढ़ा। तेजस्वी के आगे की राजनीति में साथी दल चुनने की चुनौती भी रही। और अब अगर बात करें तो उपचुनाव में भी यही तस्वीर देखने को मिली, जब महागठबंधन के अंदर कलह खुलकर देखने को मिला। पार्टी के भीतर विद्रोह को कम करना। हालांकि हार के बाद तेजस्वी यादव के विरुद्ध कई इलाकों में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कहीं ना कहीं तेजस्वी पर उम्मीदवार के चयन को लेकर जहां विधानसभा चुनाव में सवाल उठे, वहीं उपचुनाव में भी कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे, परिवारवाद और कई ऐसे आरोप थे जो तेजस्वी पर लग रहे थे। कई सीटों पर तो केवल इस वजह से ही हार हुई कि कई जगहों पर कार्यकर्ताओं की उम्मीदवार के प्रति नाराजगी हार का कारण बनी। तेजस्वी यादव को हर स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा था और इस उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा और इसी वजह से तेजस्वी यादव पर कई बड़े सवाल उठे। फिलहाल आगे आने वाले समय में तेजस्वी के पास कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से तेजस्वी को पार पाना होगा, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा सबक दे दिया है और इससे तेजस्वी यादव को सबक लेना ही होगा। नहीं तो 2030 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए और भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।